स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जैसे देख चुके हैं हम सिंस और फॉर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा एडवर्ब्स इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एडवर्ब्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उनमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एडवर्ब्स हैं, जो सबसे ज़्यादा या बहुत आम तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हैं एवर और नेवर। ये भी दो एडवर्ब्स हैं जिनको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, या हमें अक्सर लिखा हुआ नज़र आता है। अच्छा, एवर का मतलब क्या होता है? एवर के जनरली दो ही मीनिंग्स हैं। एक जो इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन, एवर। जैसे हम कहें डिड यू एवर सी द मून, क्या यानी कम से कम एक दफ़ा आपने मून को देखा है, इसके लिए हम एवर इस्तेमाल करते हैं। और एवर का दूसरा मतलब है ऑल द टाइम्स, फॉर एवर के सेंस में एवर को भी यूज़ किया जा सकता है। और एवर को जैसे रेयरली के सेंस में, या जब आप किसी चीज़ को बिलीव ना कर पा रहे हो, यकीन ना हो रहा हो आपका, तो तब भी प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूसेज हमें मिलता है। जैसे कि मैं कहूँ, इफ़ यू एवर सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड्स। इसका मतलब है मुझे डाउट है कि शायद तुम मिलो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इफ़ यू एवर सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड्स। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल एक सेंटेंस के अंदर, यानी एक क्लॉज के अंदर ही यूज नहीं होता। एक क्लॉज होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम ऐड करते हैं, उसकी एक क्लॉज को ऐड करते हैं। एवर की एग्जांपल्स एक दो देख लेते हैं। मसलन अगर आपने किसी से कहना हो कि क्या उसने कभी हवाई जहाज़ का सफ़र किया है, तो आप कह सकते हैं हैव यू एवर हैड अ फ्लाइट, या हैव यू एवर गॉन टू इस्लामाबाद, कभी भी आप गए हैं। दूसरी सूरत में हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम जैसे कह सकते हैं ही डिडंट एवर कॉल बैक, ही डिडंट एवर कॉल बैक। याद रखने की चीज़ ये है कि एवर हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ऑलमोस्ट हमेशा यूज़ किया जाता है। एवर को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं करते, बल्कि किस में? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। डिड यू एवर हैव अ बैड ड्रीम? क्या कभी आपको बुरा ख्वाब आया क्या एक बार भी? डिड यू एवर, ये नहीं कहेंगे डिड यू नेवर हैव अ बैड ड्रीम। नेवर और मीनिंग है, मैं बताता हूँ, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपने हमेशा एवर को यूज़ करना होता है। डिड यू एवर हैव अ बैड ड्रीम? और इसी तरह जो नेगेटिव हैं उनके अंदर भी एवर नहीं आता, नेवर लगता है। नेवर अगर यूज़ करें तो फिर एवर यूज़ नहीं किया जा सकता है। उसकी भी एग्जांपल अभी मैं लेटर ऑन आपको बताता हूँ, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया था, शी डिडंट एवर कॉल बैक, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वैसे वर्ड जो एवर से रिलेटेड है वो नेवर है। जैसे मैंने बताया कि हम उसी की बात करेंगे आज। तो नेवर हम यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि नेवर इटसेल्फ नेगेटिव वर्ड है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कह सकते हैं आई हैव नेवर सीन द माउंट एवरेस्ट फॉर एग्जांपल। ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है, लेकिन नेवर हमने यूज़ किया तो मीनिंग इसका नेगेटिव है। एक गलती जो हो सकती है वो ये है, या हमें फिल्मों में स्पेशली अमेरिकन फिल्म्स के अंदर डबल नेगेटिव का इस्तेमाल कोलोकियल है, उनकी रोज़मर्रा की जो स्ट्रीट लैंग्वेज है उसके अंदर तो वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। मसलन मैं कहूँ ही हैज़ ही हैज़न्ट नेवर टॉक टू मी, हैज़न्ट भी लगा दिया और नेवर भी लगा दिया। नेवर अगर लगाना हो तो फिर हैज़न्ट नहीं, फिर क्या लगेगा? ही हैज़ नेवर टॉक टू मी। इन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल्स एंड सी, चूज रादर विच वन ऑफ द टू वर्ड्स यू विल यूज। चूज करेंगे हम इस एक्सरसाइज के अंदर कि आप नेवर और एवर में से कौन सा लफ्ज चूज करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। हारून हैज टॉक्ड
to a stranger. और ऑप्शन है never और दूसरी ऑप्शन है ever. देखिए हारून हैज़ और फिर आगे never और ever में चॉइस करनी है. Talk to a stranger. क्या लगेगा बताइए जल्दी से. यस, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है और नेगेटिव ही हम मीनिंग लेना चाहते हैं इसमें से, तो फिर हम लगाएंगे हारून हैज़ नेवर स्पोकन टू अ स्ट्रेंजर. हैज़ नेवर स्पोकन टू अ स्ट्रेंजर. याद रखिए कि जब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ नेवर को हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ और हैव में से कोई एक और उसके बाद जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसके दरमियान में इसकी फॉर्म क्या है. हैज़ नेवर टॉक्ड to a stranger. Let's look at the next sentence. They haven't ever, never spoken to each other since their fight. They haven't spoken to each other since their fight. अब ये negative sentence है, इसमें ever लगेगा या never? You are right, ever लगेगा. They haven't ever talked to each other after their fight. Next example. Have you seen a flying saucer? Have you seen और इसके दरमियान में लगाना है ever और never. A flying saucer. क्या लगेगा? Question है. You're right. Have you ever seen a flying saucer? Have you ever seen a flying saucer? वैसे क्या आपने देखी है कभी? ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे देखे गए हैं जो बज़ाहिर ना कुछ जहाज था ना कुछ था, कुछ उड़ती हुई चीज़, उसको कहते हैं फ्लाइंग सॉसर. ऐसे जैसे थाली नहीं उड़ रही होती. All right, let's look at the next example. He has ever never eaten blueberries in his life. He has eaten के दरमियान में लगाना है ever never और आगे क्या है blueberries. He has ever eaten या he has never eaten blueberries in his life. He has never eaten. Very good. He has never eaten blueberries in his life. और blueberries क्या होते हैं? नीले रंग के छोटे छोटे बेर टाइप चीज होती है. बेरीज बेर को ही कहते हैं. Let's look at the next example. Has she ever never complained about her husband? ये क्वेश्चन है. Has she ever और never में से लगाना है. क्वेश्चन है, जल्दी बताइए. You are right. Has she ever complained about her husband? Has she ever, not never. And the next, and the last one, Sabiha hasn't spoken a lie. Sabiha hasn't spoken a lie. अब इसमें ever लगेगा या never? जल्दी बताइए. Never लगाएं जरा. Sabiha hasn't never? Oh no, double negative नहीं चलेगा. Yes, Sabiha hasn't ever told a lie. That's all, students. Be careful when you use ever and never. Repeating it again कि ever लगता है हमेशा negative और interrogative sentences में और never लगता है हमेशा affirmative sentences के अंदर.